गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आज हम इस बुक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने सतीश चंद्र की भी बुक का रिव्यू किया था, मेडिवल हिस्ट्री की बुक, और अब बिपिन चंद्र का रिव्यू कर रही हूँ। और इस रिव्यू के बाद हमारी यूपीएससी की हिस्ट्री के तीनों बुक्स का रिव्यू हो जाएगा। पहले मैंने RS शर्मा का रिव्यू किया, एंशिएंट हिस्ट्री, और फिर उसके बाद सतीश चंद्र मेडिवल हिस्ट्री एंड बिपिन चंद्र मॉडर्न हिस्ट्री। इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और राइटर के बारे में बता दिया मैंने, बिपिन चंद्र, और इसके पब्लिशर हैं ओरिएंट ब्लैक स्वॉन। सतीश चंद्र और बिपिन चंद्र दोनों की बुक के पब्लिशर सेम है, ओरिएंट ब्लैक स्वॉन। तो हम इस बुक के बारे में पूरा डिटेल लेंगे, इसके कंटेंट, पेपर क्वालिटी, लैंग्वेज और ऑथर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके कंटेंट की बात करते हैं। तो इसमें हमें टोटल 14 चैप्टर्स मिल जाएंगे और 339 पेजेस की पूरी ये बुक है। तो इसके चैप्टर को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सेकेंड चैप्टर इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। थर्ड चैप्टर यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। फोर्थ चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये 1757 से 1857 तक का है इसमें। एंड फिफ्थ चैप्टर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। सिक्स्थ इज सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सेवेंथ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एट्थ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, नेशनलिस्ट मूवमेंट। Religious and social reform after 1858, nationalist movement, the struggle for Swaraj 1919 to 27, and the struggle for Swaraj 1927 to 47। तो इसमें पूरा आपको मॉडर्न इंडिया का व्यू मिल जाएगा 1947 तक, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से, और पूरा 1947 तक का सारा कंटेंट आपको इसमें बुक में मिल जाएगा। इस बुक की प्रिंट क्वालिटी अच्छी है और लैंग्वेज भी उसी लेवल की है जिसका आपको मेंस में इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और यूपीएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक इसको मानी जाती है। और इसके पेपर क्वालिटी और लैंग्वेज जैसे सतीश चंद्र की बुक में है तो वैसा इसमें भी, क्योंकि इसके पब्लिशर सेम है तो बुक की पेज की क्वालिटी भी वैसी ही है और प्रिंट भी वैसा ही है। और इसका जो स्टाइल है राइटिंग का वो जैसा इस बुक में है वैसा ही आपको मिलेगा। बुक ये पूरी एक तरह से नॉवेल की तरह लगती है। तो मैं बाकी सब वीडियोस में भी बोलती हूँ कि आपको इन सब एडवांस बुक पढ़ने से पहले आपको रेफरेंस बुक और NCERT पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही इस बुक पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है यूपीएससी के लिए। कट करो। इस बुक में मैप्स की लिस्ट नहीं दी हुई है क्योंकि इसमें ज़्यादा मैप्स नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमको उतनी ज़्यादा मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी हमको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में ज़रूरत पड़ती है। इसमें कहीं कहीं मैप्स दे दिए हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसकी, जहाँ जहाँ नेसेसरी है। ये सब मैप्स भी इसमें दिए हुए हैं। लैंग्वेज अच्छी है और उस सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो हमको, वैसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर ऑप्शनल नहीं भी है तब भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये GS पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मेंस में। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है, MRP इसमें है 450 रुपीज़। मैंने ऑफलाइन लिया था तो मुझे ये 20% की डिस्काउंट में मिल गई थी। ऑनलाइन आप वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं कहाँ सस्ता मिल रहा है और कहाँ अच्छा मिल रहा है। रिव्यूज़ देख लीजिएगा तब वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़ करिएगा। और लास्ट में इंडेक्स दिया हुआ है जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव बुक्स में दिया रहता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर में दिया हो तो सर्च करने में ईजी रहता है। डायरेक्ट यहाँ से आप पेज नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं। जैसे 248 पेज नंबर में जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में दिया हुआ है तो 248 पेज ओपन करने पे डायरेक्ट ये हमको मिल जाएगा। ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर
248 पेज यहाँ पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छी बुक है, यू मस्ट हैव दिस बुक। तो हम इसके राइटर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके बुक के लास्ट पेज में राइटर के बारे में दिया हुआ है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी रेप्यूटेड, हम बोल सकते हैं रेप्यूटेड हिस्टोरियन है, और इन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन भी थे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के प्रोफेसर भी रह चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। So that's it for today. I hope you like the video. If you like, then do like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye.